श्रीमान एक्साइबिन, आपकी पत्नी को लीवर कैंसर की अंतिम अवस्था का पता चला है। स्थिति बहुत गंभीर है। केवल 1 सप्ताह के भीतर लीवर प्रत्यारोपण सर्जरी करवाने से ही उनकी जान बचाई जा सकती है। डॉक्टर, क्या मेरा लीवर उन्हें बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? बस उन्हें बचा लीजिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। हमें आपके लीवर का मिलान परीक्षण करना होगा। मिलान सफल होने पर ही सर्जरी की जा सकती है। तो मैं अभी मिलान परीक्षण करवाता हूँ। वैसे लीवर प्रत्यारोपण सर्जरी की लागत कम से कम 10 लाख रुपए होगी। 10 लाख? हाँ, ठीक है, बस उन्हें बचा लीजिए, चाहे मुझे अपना सब कुछ बेचना पड़े, खून या किडनी तक। मैं वायुरू को बचाऊंगा। डॉक्टर, कृपया मेरा मिलान परीक्षण तुरंत करवा दीजिए। ठीक है, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। वैसे डॉक्टर, मेरी पत्नी के कैंसर के बारे में कृपया मुझे बात करना। मैं समझ गया, आप चिंता न करें। हाँ, वायुरू, तुम मेरी पत्नी हो। मैं कभी तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। देखो हमारी क्लास के ये सबसे खूबसूरत लड़के लड़की कितने मेल खाते हैं। लड़का होशियार, लड़की खूबसूरत, पर ये दोनों साथ नहीं है। बहुत दुखद है। हाँ, वो जून जी है, एक स्टार्टअप का मालिक है, सुनने में आया है। उसने हुआबिन ग्रुप के अध्यक्ष से संबंध बना लिए हैं। वायुरू ने इतने अच्छे आदमी को छोड़ दिया और अपने उस प्यारे से पति से शादी कर ली। सच में फूल को गोबर में मिला दिया। झाओ जून जी सोंग वायुरू, तुम दोनों क्लास के सबसे खूबसूरत जोड़े इतने समय बाद मिले हो। कुछ तो दिखाओ ना, कुछ तो दिखाओ। किसने कहा हम लंबे समय से नहीं मिले? हम दोनों हर समय मिल सकते हैं। तो फिर तुम लोग एक चुंबन लो। वायुरू का तो पति है, उनके पति को पता चला तो अच्छा नहीं होगा। और वायुरू को तो डर नहीं लगता। तुम एक आदमी हो, तुम्हें क्या डर? हाँ, चुंबन लो, चुंबन लो, एक चुंबन लो। बस इतना ही? हमें तो और देखना है, और देखना है, और देखना है। सुनो, मेरी पत्नी को कुछ हुआ है, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। और देखना है, पैसे नहीं है, और देखना है। भाई, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। और देखना है। धन्यवाद। तुम लोग क्या कर रहे हो? नहीं, तुम यहाँ तक कैसे पहुँच गए? एक्साइबिन, तुम गलत समझ रहे हो। हम यहाँ खेल खेल रहे हैं। तुम कौन हो? वायुरू, चलो। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों आओ? उसके मामले में आ रहा। मैं सोंग वायुरू का पति हूँ। वायुरू, तुम्हारा पति इतना बोर क्यों है? हमारे सहपाठी 10 साल से नहीं मिले, मौका मिला है तो खेल लेते हैं। हाँ यार, इतना संकीर्ण मत बनो, हम बस खेल रहे हैं। आओ वायुरू, जूझिए, हम पीते रहें। पीना बंद करो। तुम क्या उल्टा सीधा कर रहे हो? एक्साइबिन, एक्साइबिन, ऐसा मत करो। ये मैं वायुरू के साथ खेलना चाहता हूँ। सच में थोड़ा ज्यादा हो गया, मैं माफी मांगता हूँ। तुम्हारी क्या हिम्मत? मुझ पर आओ। वायुरू पर गुस्सा मत निकालो। जूंजिए भैया, उसकी बात मत सुनो, वह पागल है। अरे, जूंजिए को देखो, फिर उसे देखो। बस एक खेल है, इतना बड़ा मामला क्यों बना रहे हो? कैसा आदमी है? अगर मेरा पति ऐसा होता तो मैं मर जाती, खेल भी नहीं खेल पाती। इतनी सुंदर पत्नी होने के बाद भी हीन भावना। लगता है खुद में दम नहीं है। यहाँ बड़े आदमी का अभिनय कर रहा है। असल में बस डरता है कि उसकी पत्नी किसी और के साथ भागने जाए। वायुरू, समय हो गया है, घर चलो। मैं नहीं जा रही, मैंने अभी खेलना बंद नहीं किया। जूझिए भैया, हम पीते रहेंगे। वायुरू को कैंसर है, उसे गुस्सा नहीं दिलाना। मुझे सहन करना होगा। वायुरू, तुमने बहुत पी लिया, तुम सच में और नहीं पी सकते। मैं क्यों नहीं पीऊंगी? मैं पीऊंगी, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? पीना बंद करो। हट जाओ, मैं मरकर भी पीऊंगी, तुम्हारा क्या? सोंग वायुरू, तुम्हारा पीरियड चल रहा है, इतना शराब नहीं पीना चाहिए। अरे, एक आदमी होकर इतना बचकाना। अच्छा ठीक है वायुरू, तुम्हारा पीरियड चल रहा है, सच में शराब नहीं पीनी चाहिए। अपना ख्याल रखना। जूंजिए भैया, तुम बहुत अच्छे हो, मैं नहीं जाना चाहती। कोई बात नहीं, किसी और दिन मिलेंगे। हाँ ठीक है। जूंजिए को देखो, क्या अच्छा आदमी है। यूरू, तुम जल्दी से अपने पति के साथ घर चली जाओ। अगर घर नहीं गई तो वह यहाँ तोड़फोड़ कर देगा। अरे भाई, घर चली जाओ, घर चली जाओ। तो तुम लोग अच्छे से खाओ पियो। चलो चलो।
शिएबिन, तुम्हारी हिम्मत तो बढ़ गई है। बाहर मेरा एक भी मुंह नहीं बचाया। तुमने मुझे मेरे पुराने सहपाठियों के सामने सिर उठाने लायक नहीं छोड़ा। इस कार्ड में 10 लाख है, आज उधार लिए 20,000 के साथ। बस बच गए। ऐसा कैसे हो सकता है? इस कार्ड में 10 लाख नहीं थे क्या? कैसे सिर्फ 2 रुपए बचे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे? पत्नी, यह क्या है? इतनी जल्दबाजी में मरने जा रही हो क्या? नहीं, पैसे गायब हैं, 10 लाख गायब हैं, घर में चोर आया होगा। नहीं नहीं, मुझे पुलिस में रिपोर्ट करनी होगी। अरे तुम पागल हो, कौन सा चोर तुम्हारे बैंक कार्ड का पासवर्ड जानता है? पत्नी, तुम्हारा यह मतलब क्या है? इतना मरने जीने का नाटक मत करो, पैसे मैंने लिए हैं। हाँ? देने को नहीं है, पैसे मैंने खर्च कर दिए। नहीं, तुमने क्या कर दिया? तुमने एक दिन में 10 लाख खर्च कर दिए। जुंजिए की नई कंपनी नहीं है क्या? फिर एक अच्छी कार लेनी थी, शान दिखाने के लिए, तो मैंने पैसे ले लिए। उसी कार ले ली। तुम क्या कह रही हो? क्या हुआ? तुमने पहले नहीं कहा था? तुम्हारे पैसे मेरे पैसे हैं, तो जब वे मेरे ही हैं, तो मैं जैसे चाहूं वैसे खर्च करूंगी। क्या तुमने सच में पैसे उठाओ जुंजिए को कार खरीदने में लगा दिए? हाँ, तो क्या हुआ? मर्द के लिए कार खरीदना बड़ी बात है। अगर मैं अब उसकी मदद नहीं करूंगी तो उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। और ये 10 लाख तुम्हारे पास रहने से कोई फायदा नहीं। जुंजिए को कार खरीदने में पैसे लगाना ही सही जगह है। तो तुम जल्दी से वो पैसे वापस ले आओ, ठीक है? वो जान बचाने के पैसे हैं। कैसे जान बचाने के पैसे? मैंने तुमसे सिर्फ 10 लाख लिए हैं। तुम इतना मरने जीने का नाटक क्यों कर रहे हो? जुंजिए भैया, वो वापस नहीं करेगा क्या? जब वह बड़े ग्रुप के साथ डील पूरी कर लेगा, 10 लाख क्या 5 लाख भी दे देगा। मुझे नहीं, आज यह 10 लाख तुम्हें वापस लाने ही होंगे। शिएबिन, वो जुंजिए तो कंपनी का बड़ा मालिक बनने वाला है। तुम्हारी ये 10 लाख का लाजी नहीं है। तुम सोचते हो हर कोई तुम्हारी तरह है, इस 10 लाख के लिए मरने जीने का नाटक करने वाला। नहीं, यह मैं नहीं हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर मैं और जुंजी बचपन के दोस्त नहीं होते तो क्या कोई तुम्हारा ये 10 लाख लेगा? तुमने अपने लिए एक अमीर बनने का मौका गवा दिया है। तुम जानते हो, इसे पैसे के निवेश के रूप में लो, ठीक है? बाद में मैं तुम्हें 50 लाख वापस दूंगा। भविष्य में चाहे 50 लाख हो, 5 करोड़ हो या 50 करोड़, मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन आज का यह 10 लाख मुझे वापस देना होगा, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। पैसा किसी और को दे दिया, क्या मेरी इज्जत नहीं है? मैंने तुमसे पूछा भी नहीं, पहले मुझे 1 लाख का बैग चाहिए था। तुमने कहा था तुम्हारे पास पैसे नहीं है, लेकिन चुपके से 10 लाख जमा कर लिए। अगर तुम मुझसे इतना नहीं डरते, तो क्या मुझे यह पैसा चुराना पड़ता? ठीक है, मैं परेशान होने की जरूरत नहीं है। उससे मांगे, है ना? मैं मांगूंगी। अगर वह नहीं देगा तो मैं केस करूंगी। मुझे यकीन है कि कोर्ट मेरा साथ देगा। क्या तुमने बहुत शोर नहीं मचाया? मैंने सच में गलत आदमी को चुना था। तुमसे शादी करके 6 साल थे, करीबी जिंदगी 10 लाख भी तो मुझे देने को तैयार नहीं हो। यूरू, हमारे 3 साल के प्यार का रिश्ता तुम्हारी नजरों में कुछ भी नहीं है। हाँ, मुझे शुरू से ही तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। अगर मैं जुंजी भैया से पहले शादी कर लेती, तो आज मैं मालकिन होती। तुम्हें बस यह 10 लाख वापस चाहिए, है ना? ठीक है, मुझसे तलाक दे दो, मैं यह पैसा वापस ले आऊंगी। क्या तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो? क्या तैयार नहीं हो? तुम मुझे वह नहीं दे सकते जो मुझे चाहिए, फिर तुम मुझसे चिपके क्यों रहते हो? अगर तुम सच में मर्द हो तो मुझे जाने दो। ठीक है, मैं मानता हूँ, तुम सच में तलाक देना चाहते हो? लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें वह 10 लाख वापस लाना होगा, क्योंकि यह सच में जान बचाने के लिए है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, तलाक के बाद बाहर जाकर कुछ भी बकवास मत करना। हम दोनों की तलाक सहमति से है। सच कहूँ तो मैं तुमसे कभी प्यार ही नहीं करती थी। 1 साल पहले तुमसे शादी करने का कारण सिर्फ इतना था कि जुंजी भैया ने किसी और से शादी कर ली थी। इन 3 सालों में मुझे हर दिन पछतावा होता रहा। आज तुमने आखिरकार मुझे छोड़ दिया। अपना 10 लाख वापस आए। बकवास बंद करो। कल सुबह मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में मिलते हैं। अगर तुम नहीं आए तो मुझे गुस्सा ना आए। मैं जुंजी भैया के पास जा रही हूँ, इस घर में एक पल भी रुकना नहीं चाहते। जब मुझे यह 10 लाख मिल जाएगा तो मैं फिर भी तुम्हें बचाऊंगी, किसी और के लिए नहीं, बस हमारे 3 साल के प्यार के लिए। मैं तुम्हें मरते हुए देखने को दिल नहीं कर पा रहा, लेकिन आज के बाद तुम और मैं, रिश्ते खत्म। तुम आखिरकार आ गए। सोचा नहीं था कि तुम हिम्मत करके आओगे। मुझे लगा था तुम रात भर रोते रहे, पछताते रहे, लेकिन थोड़ी मर्दानगी तो है जो तुमने जबरदस्ती नहीं की अपनी नहीं होने वाली औरत पर। मुझे कोई पछतावा नहीं, शायद सिर्फ तुम्हें ही पछताना पड़े। मुझे क्या पछतावा? मेरा तो बस इतना पछतावा है कि मैंने तुमसे शादी की। यहाँ पागलपन मत करो, बस लोगों को हंसी आएगी। जुंजी भैया, आज तुम्हें घर पर आराम करना चाहिए था। यूरू, आज तुमने इतना बड़ा काम किया, मैं तुम्हारे साथ नहीं आता। शिएबिन, मैं तुम्हारा खास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ।
न सिर्फ तुमने इतने दिनों की कमाई मुझे मर्सिडीज खरीदने के लिए दी, बल्कि इसके लिए भी शुक्रिया कि तुमने यूरो जैसी अच्छी औरत मुझे सौंप दी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ यूरो से 1000 गुना बेहतर व्यवहार करूंगा। 10,000 गुना बेहतर। जुनजी, तुम इस प्यारे से यह सब क्यों कह रहे हो? यह तो समझ ही नहीं पाएगा। इसने सिर्फ एक ही अच्छा काम किया है कि मेरी बेटी से तलाक लेने को तैयार हो गया, तभी तो यूरो को मिल पाया। तुम जैसा अच्छा आदमी। जुनजी, मेरी राय में तो यूरो का इस प्यारे से तलाक होने के बाद तुम दोनों को सीधे शादी का रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। यूरो, मैं अपनी बीवी को दुखी देख नहीं सकता। तुम चिंता मत करो, जब मेरा कारोबार चल निकलेगा तब मैं तुम्हें धूमधाम से ब्याह कर घर लाऊंगा। जुनजी भैया, मुझे तुम पर विश्वास है। तुम जरूर सफल इंसान बनोगे और तब हम शादी कर लेंगे। मैंने तो तुम्हारे लिए तलाक तक ले लिया और इतनी दूर से तुम्हारे पास आई, कुछ लोगों की तरह नहीं जिनमें कोई हुनर नहीं, फिर भी बीवी रखने का साहस करते हैं। अरे हाँ शिवेन, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा। ये 10 लाख की कार चलाने में कितनी आरामदायक है, क्या मजा ले रहे हो? नहीं, जब मैं और यूरो का तलाक हो जाएगा तुरंत कार वापस कर दो और पैसे लौटा दो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ, हाँ, तलाक हो गई, ऐसे वापस कर दोगे? कार तो खरीद ली गई है, अब वापसी का कोई सवाल ही नहीं। तो तुमने मुझे धोखा दिया। शिवेन, ये पैसा यूरो ने मुझे कार खरीदने के लिए दिया था, अब कार खरीदी जा चुकी है। लगता है अब तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। तो फिर तुम 4 इस दुकान को फोन करो ना, अभी वापस करने का समय है। देर हो गई तो नहीं हो पाएगा, जल्दी करो। इतना गंभीर है क्या? यूरो, चलो हम पैसे वापस कर देते हैं। देखो कितना गुस्सा है उसका। जुनजी भैया, तुम बड़े भले हो, लेकिन ऐसे इंसान को जरूरत नहीं। हम उस पर पैसे खर्च नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, उसे जरूरत है ना, पहले वापस कर दो। कुछ दिन बाद मेरी बड़ी ग्रुप के साथ साइनिंग सेरेमनी हो जाएगी, बड़ा ऑर्डर मिलेगा, पैसा कमाएंगे, फिर गाड़ी ले लेंगे। तुमने मेरे लिए गाड़ी खरीदने की सोची, बस यही बहुत है। शीबेन, देखो जुनजी को, इतने शानदार, इतने काबिल, यही तो है असली मर्द। अब तुम्हें देखो 10 लाख के लिए इतना गुस्सा हो रहे हो, क्या तुम सच में मर्द हो? शर्मिंदगी की बात है। और सुनो, ये 10 लाख तुम्हारी और यूरो की शादी के दौरान तुमने उसे दिए थे। दिए हुए पैसे उसके हो गए, वापस कैसे मांग सकते हो? क्या तुम मर्द हो? शीबिन, इस ख्याल को दिल से निकाल दो। मैं गाड़ी वापस नहीं करूंगी और पैसे भी नहीं दूंगी। सुन यूरो, मैं क्या कहूँ, तुम्हें यकीन होगा, यह जान बचाने का पैसा है। तुम जुनजी से कहो गाड़ी वापस कर दे, पैसे मुझे लौटा दे। जान बचाने का पैसा? सच में? मैं तुम्हें क्यों झूठ बोलूंगा, बिल्कुल सच है। जान बचाने का पैसा? 10 लाख? क्या तुम्हें कैंसर है? तुम? हाँ, मुझे कैंसर है। तो जल्दी से पैसे वापस कर दो। क्या सच में कैंसर है तुम्हें? यह 13 लाख ऑपरेशन का खर्च है, हमारे 3 साल के रिश्ते को देखते हुए। तुम जुनजी से कहो गाड़ी वापस कर दे, ऐसे वापस कर दो, ठीक है? क्या शीबिन, तुम्हें लगता है कैंसर बता दूंगा तो मैं चुपचाप पैसे वापस कर दूंगी? सपने देखना बंद करो। सुन लो, कैंसर तुम्हारी मुसीबत है, मेरा क्या लेना देना? क्या मतलब कैंसर मेरी मुसीबत है? लिवर ट्रांसप्लांट है, 10 लाख चाहिए, तुम लायक हो? बेकार जान है तुम्हारी। तो तुम मुझे मरते देखोगे, है ना? हाँ, जल्दी मर जाओ तो अच्छा है। लिवर कैंसर लास्ट स्टेज है, हार मान लो बेहतर है। हाँ, एक मर्द होकर इतना डर क्यों रहे हो? आखिरी बार कह रहा हूं तुमसे, लीवर कैंसर का अंतिम है, इंसान नहीं कर सकता। लीवर दांती निकल में है। अगर तुमने यह मौका गवा दिया तो पछताने का कोई फायदा नहीं होगा। मुझे किस बात का पछतावा होगा? मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा यह है कि मैंने तुम जैसे आदमी से शादी की, और वह भी एक कम उम्र वाला। मैं 3 साल से तुम्हारे साथ हूँ, तुम पैसे कमाना भी नहीं जानते। मुझे तुम्हारे साथ 3 साल की कड़वी जिंदगी जीनी पड़ी। मैं आखिरी बार चेतावनी देती हूँ, मर गए तो मर गए, ऐसे वहां चलाने की कोशिश मत करना। एक्साइबिन, मेरी एक बात सुनो, लीवर कैंसर अंतिम चरण में है, तुम इलाज करवा कर क्या हासिल करोगे? ऐसा करो, मैं वायुरू की खातिर तुम्हारे आखिरी दिनों को आराम से बिताने देती हूँ, कैसा रहेगा? जूनजे भैया, तुम सचमुच दयालु हो, लेकिन हम उस पर पैसे खर्च नहीं करेंगे। तुम? हेलो डॉक्टर जंग, मैं हूँ। एक्साइबिन, मैचिंग रिजल्ट आ गया है। तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का लीवर पूरी तरह मेल खाता है। लीवर ट्रांसप्लांट सर्जरी की जा सकती है। बहुत अच्छा, सच में? क्या 10 लाख रुपए जुटा लिए? जल्दी से अस्पताल आकर सर्जरी की फीस जमा करो। आज ही सर्जरी की व्यवस्था की जा सकती है। यह पैसा मैंने जुटा लिया है, यह 10 लाख मैं अभी। अस्पताल है ना? लीवर कैंसर की सर्जरी करवानी है। हाँ, आप कौन है? बिल्कुल सही, मैं एक्साइबिन की पत्नी हूँ, मैं पैसा लेती हूँ। यह सर्जरी नहीं होगी, लीवर दान भी नहीं लेंगे। क्या मैचिंग सफल होना बहुत दुर्लभ होता है? तुम क्यों हार मान रही हो? ऐसा करोगे तो जान चली जाएगी। जान चली जाए तो जाए, हार मान ले। तुम क्या बकवास कर रही हो? ये तो जान का सवाल है। तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रही हूँ? हेलो डॉक्टर जंग, हार नहीं मान सकते, बिल्कुल भी हार नहीं मान सकते। यह सर्जरी की फीस मैंने जुटा ली है, आज ही सर्जरी करवानी है। वायुरू, मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम झाओजुनजी से कहो कि यह कार वापस कर दे।
मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ, कार फिर से खरीदी जा सकती है, लेकिन जान सिर्फ एक बार मिलती है। एक्साई बिन, अगर आज यह कार वापस हो गई तो क्या तुम भविष्य में इसे फिर से खरीद पाओगे? इस पैसे को तुम मेरा उधार समझ लो, ठीक है? तुम क्या मजाक कर रहे हो? लीवर कैंसर के अंतिम चरण में अगर ठीक भी हो गए तो भी तुम एक नाकारा इंसान बन जाओगे। तुम मुझे क्या लौटाओगे? तुम नाकारा आदमी, कम उम्र वाला, तुम्हें यह बीमारी होने का हक है। अगर मरना ही है तो दूर जाकर मरो, मेरी बेटी को मत घसीटो। एक्साइबिन, इस माहौल को और बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। आखिर तुम दोनों पति पत्नी हो, लड़ाई झगड़ा छोड़ो, कुछ इज्जत बचाओ। इतनी मेहनत करने के बजाय यहाँ नाटक कर रहे हो। जल्दी से कोई अच्छी जगह ढूंढो, नहीं तो मरने के बाद दफनाने की जगह भी नहीं मिलेगी। मैं आखिरी बार फिर से जोर देता हूँ, सर्जरी छोड़ दो। नहीं नहीं, कैंसर मुझे नहीं, तुम्हें हुआ है। मेरी बेटी को बुरा भला कह रहे हो? मैं तुम्हें सिखाता हूँ। मैं सर्जरी छोड़ रहा हूँ, सुन रहे हो? क्या तुम सच में इलाज छोड़ना चाहते हो? हाँ। मैं आखिरी बार पूछता हूँ, क्या तुम सर्जरी नहीं करवाओगे? लीवर डोनेशन भी छोड़ दिया है क्या? हाँ। ठीक है मिसेस सोंग, सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। नहीं, शीबिन, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। छोटी प्यारी, तुम सच में बहुत प्यारी हो। सोंग यूरू, क्या तुम जानती हो तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है? मैंने क्या किया? मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। मैं तुम्हें बता दूं, यह 10 लाख तुम सपने में भी नहीं पाओगे। आज के बाद मैं जुनजी के साथ सुखी जीवन जीऊंगी और तुम गंदी नाली में सड़ते रहो। मेरे 3 साल बर्बाद किए, तुम्हारी यही औकात है। छोटी प्यारी, तुम सच में बहुत प्यारी हो। तुम अपनी कब्र खोद रही हो, तुम मौत को बुला रही हो। तुम जानती हो मैं मौत को बुला रही हूँ? तुम सच में अजीब हो। मौत सामने खड़ी है और तुम अभी भी गुस्से में हो। तुम्हारा पूरा परिवार अच्छी तरह देख ले आखिर किसे हुआ है? तुम्हें लीवर कैंसर का आखिरी स्टेज है। कौन देखना चाहेगा यह अशुभ चीज? क्या तुम्हें लगता है मैं देखकर तुम पर दया करूंगी? मैं तुम्हें बता दूं, आज तुम यहीं मर जाओ, मैं तुम्हारी तरफ देखूंगी भी नहीं। सोंग यूरू, तुम सच में बहुत प्यारी हो। तुमने अपनी मेडिकल रिपोर्ट फाड़ दी। जब तुम्हें सच्चाई पता चलेगी तब मैं चाहती हूं तुम रोना मत। यह मेरी मेडिकल रिपोर्ट है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुम्हें कैंसर है, लीवर कैंसर का आखिरी स्टेज। अगर अब इलाज नहीं करवाओगे तो बहुत देर हो जाएगी। हाँ, तुम्हें बीमारी है और कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता, तो तुम झूठ बोलने लगे कि मुझे बीमारी है। दुनिया में तुम जैसा हास्यास्पद इंसान कहाँ मिलेगा? अच्छा, यह अशुभ चीज मेरी बेटी ने तुम्हारे साथ 3 साल बिताए और तुम उसे कैंसर का श्राप दे रहे हो। तुम सच में बहुत बुरे इंसान हो। शीबिन, तुम बहुत आगे निकल गए। चाहे तुम यूरू को पसंद नहीं करते, लेकिन किसी को बीमारी का श्राप नहीं देते, वो भी कैंसर। क्या ये एक सामान्य आदमी का काम है? अगर तुम बाहर जाकर कहोगे कि मुझे बीमारी है, मैं तुम्हारे पैर तुड़वा दूंगा। मैं तुम्हें बता दूं, तुम मरोगे तो भी मैं नहीं मरूंगी। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मेरी मेडिकल रिपोर्ट पूरी तरह से ठीक है। मैं लंबी उम्र जीऊंगी अपने जुंजी भैया के साथ बुढ़ापा बिताऊंगी। समझदार बनो और तलाक का कागजात पूरा कर दो। मुझे आजाद कर दो, इतना रोना बंद करो। क्या तुम एक आदमी की तरह बर्ताव नहीं कर सकते? बिल्कुल। मेरी बेटी की सुंदरता और फिगर देखो, फिर खुद को देखो। तुम उसके लायक कहाँ हो? वह भी एक बीमार आदमी। जल्दी से तलाक दे दो, मेरी बेटी को आजाद कर दो और दामाद को अच्छी जिंदगी जीने दो। शेबिन, तुम मेरी बेटी को दोष मत देना। ऐसी स्थिति में हर कोई जुंजी को चुनेगा। कौन एक कम उम्र वाले के साथ रहेगा? ठीक है, तुम्हारे परिवार की इज्जत मैंने अच्छी तरह से समझ लिया है। तुमने उसे चुना है, ठीक है, चुन लो। मैं देखना चाहती हूँ जब उसे सच्चाई का पता चलेगा, क्या वह तुम्हारे साथ वैसा ही बर्ताव करेगा जैसा मैं कर रहा हूँ। तुम मुझे और जुंजी भैया के बीच फूट डालने की कोशिश मत करो। खुद मरने वाले हो, मुझे भी बर्बाद करना चाहते हो। उससे बहस मत करो। चलो बेटी, तलाक ले लो। शेबिन, मैं आखिरी बार पूछती हूँ, तलाक लोगे या नहीं? मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं शेबिन तुम्हारे लिए सोंग यूरू 3 साल तक अपने माता पिता से दूर रहूंगा। मैंने 3 साल तक सच्चा प्यार दिया और अंत में यह नतीजा मिला। तुम मुझे छोड़ने के लिए और क्या चाहते हो? मैं तलाक लेता हूं और इस 10 लाख रुपए को भी नहीं लूंगा। उम्मीद है जब तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा तुम मुझसे माफी नहीं मांगोगे, चाहे तुम मेरे सामने घुटने ही क्यों न टेक दो। मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। मैं तुमसे माफी मांगू? हाँ, तुम्हें छोड़कर मैं और जुंजी भैया कितनी अच्छी जिंदगी जिएंगे। तुम जैसे नालायक के लिए मरना ही बेहतर है। अब मरने का इंतजार करो। समय हो गया है, चलो। जुंजी भैया, देखो,
यूरू, तुम दूर हो जाओ। ठीक है, मैं आखिरी सलाह देता हूँ। समय निकालकर अस्पताल जाकर जांच करा लो। यहाँ नाटक मत करो, मुझे बस पेट में दर्द है। बेबी, पेट दर्द हो रहा है, मैं सहलाती हूँ। मैंने जो कहना था कह दिया, अब तुम्हारी मर्जी। जल्दी से चले जाओ, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। जाओ, भाग जाओ। सूप आ गया। जिसे प्यार से नहीं जीता जा सकता, उसे छोड़ देना ही बेहतर है। आपके क्या प्लान है? मुझे कंपनी वापस जाना है। क्या आप कंपनी वापस जा रहे हैं? हाँ, कंपनी के हाल के सभी प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स मुझे दिखाओ। मैं सभी बिजनेस फिर से संभालने जा रहा हूँ। क्या आपने पहले नहीं कहा था कि आप अपने मामलों में रहेंगे? क्या मैंने ऐसा कहा था? हाँ, आपने कहा था कि आप घर पर रहकर। प्रेसिडेंट की पत्नी देखभाल करे और किसी और के साथ आगे तो मैं भी बिजनेस बना लो। कम से कम पैसा तो धोखा नहीं देगा। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? नहीं, मैं अभी आपके लिए व्यवस्था करता हूँ। वैसे हमारी कंपनी के साथ मिलियन का ऑर्डर साइन करने वाली JR Tech टेक्नोलॉजी, कल उनके साथ साइनिंग सेरेमनी है। क्या आप खुद शामिल होना चाहेंगे? JR Tech टेक्नोलॉजी, पहले मुझे उनके डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। ठीक है। अच्छा, ये तो वही है। तुमने इसे आगे नहीं की, वह ये बेकार चीज थी। अच्छा, तो मैं खुद उससे मिलूंगा। अरे बाप रे, ये पार्टी कितनी शानदार है। आज मेरी आंखें खुल गईं। अरे वाह। शुक्र है हमारी बेटी उस निकम्मे से तलाक ले ली, तभी तो जुंजिए के साथ ऐसी अच्छी जिंदगी जी पा रही है। जुंजिए का आज इतने बड़े लोगों से मिलकर मैं बहुत खुश हूँ। ये क्या है? थोड़ी देर में हुआबिन ग्रुप के चेयरमैन आने वाले हैं। मैं तुम्हें अच्छे से उनसे मिलवाऊंगा। वाह जुंजिए का, आप तो जबरदस्त हैं। बस हमें ये मिलियन का ऑर्डर साइन कर लेना है, फिर तो हमारी किस्मत ही बदल जाएगी। जीबिन, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम और जाओ जुंजी आ सकते हो, मैं नहीं आ सकता? क्या तुम्हें पता नहीं? आज जुंजिए गीगा का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का बड़ा दिन है। मैं उनकी असली गर्लफ्रेंड हूँ, तो मेरा आना तो जरूरी है। पर तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम इस नाकारा की जान लेने से पहले दुनिया देखना चाहते हो? लेकिन यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। समझदारी से चले जाओ, नहीं तो मैं सुरक्षा को बुलाकर तुम्हें बाहर निकलवा दूंगी। तुम्हें किसी कोने में चुपचाप बैठे रहना चाहिए था। यहाँ आकर शर्मिंदा क्यों हो रहे हो? सच कहूं तो मुझे भी साइनिंग सेरेमनी में आमंत्रित किया गया है। छी, तुमने क्या कहा? शीबिन, तुम क्या मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है आज आए लोग किस तरह के हैं, कितने बड़े अधिकारी हैं? तुम्हें आमंत्रित किया गया? क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे लगता है यह लड़का बस गलती से आ गया और चुपके से घुस आया। खाने पीने के लिए फ्री में टपका है। अरे तुम सही कह रहे हो, ये सच में हो सकता है। शीबिन, शीबिन, सच में नहीं सोचा था। तुम अब और भी ज्यादा झूठ बोलने लगे हो। कल कहा कि मुझे कैंसर है, आज कहते हो कि तुम्हें दावत में आमंत्रित किया गया। तो फिर बताओ, तुम्हें किसने आमंत्रित किया? हुआबिन ग्रुप के चेयरमैन शीकिन हो। शीबिन, मैं समझ सकता हूँ, कैंसर हो गया है, जिंदगी के कुछ ही दिन बचे हैं। कल यूरू से तलाक भी हो गया, दिल में बहुत दुख है, इसलिए मरने से पहले अपने आप को साबित करना चाहते हो, लेकिन तुम्हें ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए था। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि पकड़े जाओगे? अगर सच में अपने आप को साबित करना चाहते हो तो जुंजी भाई की तरह होना चाहिए। खुद की मेहनत से कुछ बनो और इस तरह के गलत रास्ते पर नहीं चलो, अंत में तुम ही बर्बाद हो जाओगे। वह खुद की मेहनत से कुछ बनना चाहता है, लेकिन क्या उसके पास वह क्षमता और किस्मत है? बस थोड़ी सी चालाकी से काम चला रहा है। मैं सच में नहीं सोचा था शीबिन, तुम्हें कैंसर होने के बाद इतना बेशर्म हो गए हो। मैं आखिरी बार तुम्हें सलाह देता हूँ, जल्दी से चले जाओ, वरना जब चेयरमैन आएंगे और जानेंगे कि तुमने उनके अतिथि होने का ढोंग किया तो सब खत्म हो जाएगा। मैं खत्म हो गया? मुझे लगता है तुम खत्म हो जाओगे। तुम चुप रहो, क्या तुम्हें अंत नहीं होगा? यह झूठ तुम कितनी बार बोलोगे? मैंने कहा था मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। आज मेरा जुंजी भाई के साथ शुभ दिन है। अगर तुम यहाँ ऐसी अशुभ बातें करते रहे तो मैं तुम्हारे पैर तुड़वा दूंगा। मौत के मुंह में हो और इतना घमंड। शीबिन, मैंने तुम्हें कैसे पसंद किया था? एक पूरी तरह से नादा। शीबिन, कम से कम तुम उसके पूर्व पति हो, अच्छे से अलग होना नहीं जानते, तुम उसे ऐसा कहते हो। तुम अपनी ही प्रतिष्ठा खराब कर रहे हो। जुंजी भाई, तुम बहुत अच्छे हो। शीबिन, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, जल्दी से चले जाओ। तुम मुझे जाने को कहते हो, मैं चला गया तो यह साइनिंग सेरेमनी शायद आगे नहीं बढ़ पाएगी। बेटी, मुझे लगता है यह पागल है। हम यहाँ उससे क्यों बहस कर रही हैं?
जुंजी, जल्दी से उसे बाहर निकालो, उसे। हमारे बड़े काम को बर्बाद नहीं करने देना। ए पापा, मम्मी, मैं साइट पर पहुंच गया हूँ। बदमाश, तुमने मुझसे क्या कहा था? अब वापस आने का ख्याल आया? अभी कागज देखा कर। पापा ठीक है, मैं जानता हूँ मैंने गलती की है। मैं यहाँ अपनी गलतियों से सबक लेकर कंपनी को संभालने आया हूँ। 3 साल से कंपनी के काम से दूर था। क्या तुम खुद संभाल पाओगे? क्या हमें तुम्हारी मदद के लिए आना चाहिए? पापा चिंता मत करो, मैं खुद संभाल लूंगा। फोन करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम हो ना? मैंने झांक सहायक से सुना है, मेरे बेटे को उस औरत ने पूरे 3 साल तक प्रताड़ित किया। हम पर शुरू से ही मुझे उस पर भरोसा नहीं था। वह उस औरत के साथ था, अब देखो हालत। उसने धोखा दिया और तलाक भी ले लिया। तुम्हारे बेटे का स्वभाव तो तुम जानते हो, एक बार ठान लेता है, दीवार से टकरा कर ही मानेगा। ये बच्चा बहुत भोला है, अपनी पत्नी के लिए तो दिल और जान लगा देता था, और अब देखो उसी ने उसे चोट पहुंचाई। मेरा बेटा, उसकी हैसियत और पद क्या है? इतनी कम उम्र में वह अमीरों की सूची में शीर्ष 3 युवा उद्यमियों में शामिल था। उसने धन दौलत छोड़ दी और वह एक नौकर बन गया। वह सोंग यूरू की सेवा करता रहा और अंत में उसने ही उसे धोखा दिया। मैं जितना सोचता हूँ उतना ही गुस्सा आता है। मुझे इस सोंग यूरू की पूरी जांच करनी होगी। वह कौन है जिसने हिम्मत की मेरे चेन सियन के बेटे को चोट पहुंचाने की? शियबिन, तुम अपना नाटक बंद करो। कंपनी संभालना। मेरे साथ आने से पहले तुम्हारे परिवार की 3 पीढ़ियां गरीब थीं। अभी अभी तलाक हुआ है और एक रात में ही पारिवारिक व्यवसाय हो गया। हास्यास्पद। सोंग यूरू, तुम अपना दिखावा बंद करो। मैंने तुम्हें बताया तुम्हें कैंसर है। मेरे पास 7 दिन है। चुप रहो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बकवास बंद करो। शिये बिन, तुम यहाँ क्यों पड़े हो? हुआबिन ग्रुप के लोग आने वाले हैं और तब तुम्हारे झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। अपने लिए थोड़ी इज्जत बचाकर खुद ही चले जाओ। जुंजी बड़े लोगों से मिलने वाले हैं। अगर तुमने इस समझौते को बर्बाद किया तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। उससे बहस मत करो, उसे बाहर निकालो। अगर जरूरत पड़ी तो उसे गिरफ्तार करवाओ, उसे यहाँ नहीं रहने दो। अच्छा, तुम यह सोचती हो कि तुम मेरी जिंदगी खत्म कर रही हो? तुम अपनी ही जिंदगी खत्म कर रही हो। तुम किसकी जिंदगी खत्म कर रही हो? कैंसर तो तुम्हें हुआ है। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। जब जुंजी का बड़ा प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तब देखेंगे। मैं सोंग यूरू खुद तुम्हें नर्क भेज रही हूँ। तुम्हारी मौत भी चैन से नहीं होगी। तुमने मुझे मारा। आओ एक बार और मार कर दिखाओ। यूरू, तुमने सच में मुझे मार दिया। शिबिन, तुमने औरत को मारा, ये बहुत ज्यादा हो गया। तुम पागल हो? मेरी बेटी को मारा? मैं तुझे मार डालूंगा। मैंने उसे मारा तो क्या हुआ? उसने खुद कहा था मारने को, मैंने बस उसकी इच्छा पूरी की। सब लोग सुनो, यह आदमी शादी के दौरान बार बार धोखा दिया, घरेलू हिंसा की, मुझ पर झूठे आरोप लगाए और अब मुझे और मेरे वर्तमान पति को बर्बाद करना चाहता है। हे भगवान, ऐसा आदमी भी होता है? सच में नहीं सोचा था। चेयरमैन झाओ की पत्नी का पूर्व पति एकदम निहायत ही नीच इंसान निकला। हाँ, बीवी से तलाक लेकर भी उसे बर्बाद करना चाहता है। ऐसे आदमी तो मर्दों में कलंक है। थू। कोई है? शीबिन, अब तुम खुद जाओगे या मैं तुम्हें निकलवा दूं? देखते हैं कौन हिम्मत करता है हाथ लगाने की। जांग, मैं तुम्हें 3 मिनट का समय देती हूँ बैंक्वेट हॉल में पहुंचने का। मैंने कहा था यह साइनिंग सेरेमनी मेरे बिना पूरी नहीं होगी। अगर मुझे निकाल दिया तो तुम्हारे साथ कौन साइन करेगा? मौत सामने खड़ी है फिर भी ढोंग कर रहा है और कितना अच्छा अभिनय कर रहा है। शीबिन, तुम्हारा अभिनय बहुत अच्छा है। इतना अच्छा अभिनय शॉर्ट ड्रामा में क्यों नहीं जाते? क्या यह सच है? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। जुंजी भैया, उसकी बातों में मत आओ। जल्दी से उसे बाहर निकालो। कार्रवाई करो। क्या हो रहा है यहाँ? नहीं, या अभी अभी शीबिन ने कहा था और अगले ही पल लोग आ गए। क्या वह सच में? नहीं, शीबिन का सरनेम शी है। हुआबिन ग्रुप के चेयरमैन का भी सरनेम शी है। क्या वह बर्बाद हो गए? बेटी, हमने बड़ी मुसीबत मोल ले ली। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शी ग्रुप के चेयरमैन की उम्र तो ऐसी नहीं है। मैनेजर यू, क्या हो रहा है? जियाओ झाओ, इतने लोगों के सामने शोरगुल, ये कैसा व्यवहार है? अगर चेयरमैन को पता चला तो क्या तुम हुआबिन ग्रुप के साथ काम करना चाहोगे? ओ माफ कीजिए, वास्तव में बहुत शर्मिंदा है। शीबिन, अच्छे से देखो। मैनेजर लियू खुद कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हैं। तुमने कहा था कि यह साइनिंग सेरेमनी तुम्हारे बिना। क्या यह काम नहीं चल सकता? कैसे? अब कुछ कहने को नहीं है। तुम नए जिला प्रबंधक हो, है ना? सहायक झांग ने तुम्हें नहीं बताया? ऑर्डर रद्द हो गया है। तुम कौन हो? तुम मुझे नहीं पहचानते, यह सामान्य है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ। ऑर्डर रद्द करो और साथ ही जेचू टेक्नोलॉजी को मेरी ब्लैकलिस्ट में डालो। कभी सहयोग नहीं। वो कौन है? प्रबंधक लियो, उस पर ध्यान मत दो। यह आदमी पागल है।
माम पापा, तुमने देख लिया ना, प्रबंधक लियो उसे बिल्कुल नहीं पहचानते, अब भी नाटक कर रहा है। प्रबंधक लियो, ये आदमी चेयरमैन के मेहमान का रोल कर रहा है, यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और मेरी पत्नी का अपमान कर रहा है। जल्दी किसी को बुलाओ, उसे बाहर निकाल दो। शिएबिन, देख लिया, 10 लाख के ऑर्डर का कॉन्ट्रैक्ट। मैं और जुंजिए भाई अब सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता था, लेकिन अब तुम्हारा झूठ खुल गया। मैं तुम्हें बचा नहीं सकता। तुम जल्दी सोचो, कैसे प्रबंधक लियू से माफी मांगोगे? मैं तुम्हें यह ऑर्डर दे सकता हूं, मैं इसे खुद फाड़ भी सकता हूं। शिएबिन, शिएबिन, तुम नटखट, तुमने जुंजिए भाई का कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया। मैं तुमसे लड़ूंगी। लड़के, तुमने बड़ी गड़बड़ कर दी। पता है ये ऑर्डर क्या मतलब रखता है? क्या तुम जीना नहीं चाहते? अगर चेयरमैन को पता चला, तुम सबकी जान जाएगी। प्रबंधक लियू, मेरा कोई लेना देना नहीं, यह सब उसने अकेले किया। उसे दोष दो, उसे दोष दो। मुझे परवाह नहीं, तुम और शियाओ झाओ और उसकी पत्नी किस बात पर लड़ रहे हो? तुमने ये ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया, तुम्हें कीमत चुकानी होगी। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैं चेयरमैन का बेटा हूं। क्या मजाक है? क्या मजाक कर रहे हो? चेयरमैन शिए का बेटा तो कम उम्र में ही अमीरों की सूची में टॉप 3 में आने वाला प्रतिभाशाली युवा है, जिसने हुआबिन ग्रुप को उद्योग में सबसे आगे लाया। तुम जैसे एक नटखट की हिम्मत चेयरमैन शिए का रोल करने की। तुम्हारी जान की परवाह नहीं। तुम्हें पता होगा चेयरमैन के बेटे ने कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिया, इसलिए तुम उसका रोल करने का साहस कर रहे हो, है ना? क्योंकि उसने कभी दिखाई नहीं दिया, तो तुम कैसे मानते हो कि मैं वह नहीं हूं? कैसे? सिर्फ इसलिए कि मैंने सुना है 3 साल पहले शादी के बाद मिस्टर जी ने कसम खाई थी कि वह मैडम की अच्छी देखभाल करेंगे और अब से परिवार के कारोबार में हाथ नहीं डालेंगे। फिलहाल शायद मिस्टर जी और मैडम विदेश के किसी द्वीप पर खुशहाल जीवन जी रहे हैं, बस इसी एक बात से ये तुम जैसा प्यारा सा। तुम नहीं समझते, दुनिया में कुछ भी अजूब नहीं है। तुमसे बहस करने का मन नहीं कर रहा, इसे पकड़ लो। क्या यह सोंग यूरो को लीवर कैंसर का अंतिम चरण है? मतलब मेरा बेटा, उसे बचाने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी, लिवर दान भी दिया और उसने इस एहसान को भुला दिया। मेरे बेटे को धोखा दिया, यह बहुत घृणित है। चलो चलकर देखते हैं। चांग, कहाँ जा रहे हो? चेयरमैन, मिस्टर जी ने फोन किया है। मैं जल्दी से बैक फॉलो करूं। बढ़िया, हम साथ चलते हैं। इस आदमी को जमकर सबक सिखाओ। तुम यह थप्पड़ तुमने मुझे मारा था, वापस लो। चेयरमैन के आने से पहले इस आदमी का काम तमाम करो। मैनेजर लियू इस शख्स के साथ जो चाहे करे। सोंग यूरो, 3 साल का रिश्ता, मैंने तुम्हारे लिए दिल से सब कुछ दिया। आज मैं मुसीबत में हूँ। क्या तुम्हें जरा भी पुरानी बातें याद नहीं आती? तू कहूँ, मैं तुम्हारे साथ पुरानी बातें क्यों याद करूं? मैं तो बस चाहता हूँ कि तुम मेरी आंखों के सामने से गायब हो जाओ। अच्छा ठीक है। सोंग यूरो, तुम सच में बहुत कठोर हो। एक कृतज्ञ इंसान का खून भी तुम्हारे खून से ज्यादा गर्म है। मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे अहंकार और दुष्टता के लिए सजा दूंगा। जुंजिए भैया, इसे अच्छी तरह सजाओ। जी बिन, तुम मुझे मत कोसना। शिकायत करो आज अपने ज्यादती पर। रुको, चेयरमैन, आपका स्वागत है। मैं आज मेरे बेटे का यहाँ संविदा समारोह है। तुम लोग यहाँ शोर मचा रहे हो, यह कैसा व्यवहार है? मैडम, चेयरमैन, हम शोर नहीं मचाना चाहते थे, लेकिन कोई व्यक्ति यहाँ घुस आया है। हम इस मामले को संभाल रहे हैं। आप दोनों को परेशान किया, माफ कीजिए। हम अभी इसे सुलझा लेंगे। क्या कोई उपद्रव कर रहा है? तुम्हारी सुरक्षा कैसे काम कर रही है? इन लोगों को कैसे अंदर आने दिया गया? चेयरमैन, मैडम, यह शख्स न सिर्फ बिना अनुमति घुसा, बल्कि आपके बेटे का रूप धरकर हमारा अनुबंध भी फाड़ दिया। बिल्कुल बेलगाम हो गया है। तुम्हें उसे सबक सिखाना होगा। क्या? कौन है जो मेरे बेटे का रूप धरकर अनुबंध फाड़ रहा है? लगता है उसे जीने की इच्छा नहीं है। मैं इस बेखौफ इंसान को उसकी हरकतों की सजा दूंगा। यही है चेयरमैन की पत्नी, यही है जिसने आपके बेटे का रूप धरा था। चेयरमैन, यही व्यक्ति है, आपको इसे सबक सिखाना होगा। हट जाओ। चेयरमैन, आपने मुझे क्यों मारा? एक और बोला तो तेरी टांग तोड़ दूंगा। बेटा, तुम ठीक हो? बेटा? नहीं, यह नहीं हो सकता। क्या यह सच में श्री एक्साई है? नहीं हो सकता, मुझे विश्वास नहीं होता। यह जरूर नकली है। चेयरमैन की पत्नी,
श्री एक्साई 3 साल से कंपनी नहीं आए हैं। कहीं आप लोग गलत व्यक्ति को तो नहीं पहचान रहे? प्यारे, क्या कह रहे हो? मैं अपने बेटे को पहचान नहीं पाऊंगी? बेटा, तुम ठीक हो? उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? नहीं हो सकता, मुझे विश्वास नहीं होता। यह आदमी कैसे हो सकता है? चेयरमैन का बेटा, हुआबिन ग्रुप का मालिक? यह सच नहीं हो सकता। आप लोगों ने जरूर गलती की है। हाँ, जरूर गलती हुई है। चेयरमैन, मैं इस आदमी को जानता हूं। एक्साइबिन कैसे हो सकता है ना? तुम लोग कौन होते हो मेरे बेटे पर उंगली उठाने वाले? क्या तुम्हें जिंदा रहने की इच्छा नहीं है? तुम लोगों ने शेर का दिल खा लिया है क्या? मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? एक्साई किन्होंग के बेटे लोगों, माफ कीजिए चेयरमैन, श्री एक्साई, आपके आदमी देर से आए। बेटा, माँ बाप देर से आए, तुम्हें तकलीफ हुई। उन्होंने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई? माँ पापा, मैं ठीक हूँ। खत्म हो गया, सच में खत्म हो गया। जूंजिए भैया, तुम्हें क्या हुआ? लियू, बहुत अच्छा। कैसे? तुमने भी दबदबा दिखाना सीख लिया है क्या? एक छोटा सा जोन मैनेजर बिना सोचे समझे मनमानी कर रहा है। हुआबिन ग्रुप में तुम जैसे दबंगों के लिए कोई जगह नहीं है। माफ कीजिए चेयरमैन, माफ कीजिए। सारी गलती मेरी है। ये सब इन लोगों की वजह से है। इन्होंने ही भ्रम फैलाया है। मैं भी धोखा खा गया था। चेयरमैन, माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए। वह भी तुम्हारी गलती है। तुम मेरे बेटे को भी नहीं पहचानते? तुम किस काम के हो? और फिर इस भीड़ को उसके सिर पर चढ़कर दबदबा दिखाने दिया? माफ कीजिए मैडम, सारी गलती मेरी है। मैं अपने कर्तव्य में चूक गया। जिन लोगों ने मेरे बेटे का अपमान किया है, उन सभी को बाहर निकाल दो। चेयरमैन, मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। हाँ, हमारे बीच अभी भी सहयोग है, मुझे माफ कर दो। सहयोग? अब तक की स्थिति में आने के बाद तुम्हें अभी भी सहयोग की बात करने की हिम्मत हो रही है? इसे ब्लैकलिस्ट में डालो। हमारा हुआबिन समूह कभी भी इस तरह के व्यक्ति के साथ सहयोग नहीं करेगा। पूरे उद्योग में प्रतिबंध लगा दो और यह लीव मैनेजर निकाल दो। चेयरमैन, नहीं, माफ करना, माफ करना। एक्सी जनरल, ये मेरी गलती है, मैंने आपको पहचाना नहीं। माफ कर दीजिए, एक बार माफ कर दीजिए। एक्सी जनरल, चेयरमैन एक्सी जनरल, मैंने गलती कर दी, मैंने गलती कर दी। एक्सी जनरल, माफ करना, माफ करना। एक्सी जनरल, मुझे माफ कर दो, माफ करना। कृपया मुझे माफ कर दो। शीबिन, तुम सीमा मत लांघो। तुम्हें क्या अधिकार है हमारा सहयोग इतनी आसानी से रद्द करने का? मजाक? मैं हुआबिन समूह का अध्यक्ष हूँ। एक सहयोग रद्द कर दूं तो क्या? मैं क्यों नहीं कर सकता? ये औरत कहाँ से आई है? इसे बाहर निकालो। तुम सब झूठे हो। मैं तुम पर विश्वास नहीं करती। मैं विश्वास नहीं करती। चुप रहो। जुंजी भैया। चेयरमैन एक्सी जनरल, मैंने गलती कर दी, माफ कर दो। हमारी छोटी कंपनी को एक रास्ता दो। यह सब तुमने खुद बुलाया है, झाओ जुंजी। तुम्हारा रास्ता तुमने खुद ही बंद किया। शीबिन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम तो समूह के अध्यक्ष हो, लेकिन 3 साल के विवाह में कभी जिक्र तक नहीं किया। मैं तो अध्यक्ष पत्नी बन सकती थी, लेकिन तुमने मुझे 3 साल तक कठिनाई में रखा। 3 साल की जवानी लगा दी, अब तलाक हो गया। तुम अचानक अध्यक्ष बन गए और अब मुझे बर्बाद करने पर तुले हो। दुनिया में ऐसा नहीं होता। कठिनाई? इन 3 सालों में मैंने कभी तुम्हें एक दिन भी कठिनाई में नहीं रखा। तुम्हें जो चाहिए क्या मैंने दिल से नहीं दिया? घर का हर एक भोजन क्या मैंने खुद नहीं बनाया? मैं तो बस चाहती थी कि तुम्हें पसंद आए, तुम्हें जो चाहिए, महंगे बैग, कपड़े, कभी पलक भी नहीं झपकाई। मैंने तुम्हें दिए, बस तुम खुश रहो। और जब तुम बीमार होते, मैं रात भर जागती रहती, डरती कहीं तुम्हें कुछ न हो। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मुड़कर इस आदमी के साथ रिश्ता बना लिया। अब तुम मुझे कहते हो तुम्हारा दिल कहाँ है? हाँ, सही है, वह पत्थर जिसे गर्म नहीं किया जा सकता। तुम्हारी बात यानी यह सोंग यूरो जो 3 साल से मेरे बेटे से शादीशुदा है, सोंग यूरो। हाँ, मैं ही सोंग यूरू हूँ। तो क्या हुआ? क्या तुम अभी मुझे दोष देने आए हो? तुम समझो, तुम्हारे बेटे ने पहले मुझे धोखा दिया था, वही मेरे साथ गलत किया। सोंग यूरू, मेरा बेटा तुम्हारे लिए धन दौलत छोड़ दी, सीईओ का पद छोड़ दिया, बस तुम्हारे साथ अच्छे से रहना चाहता था। उसने दिल खोलकर 3 साल तक तुमसे प्यार किया, तुम्हारे लिए उसने सब कुछ दिया और तुमने उसे धोखा और चोट दी। तुम हो एक कृतज्ञ इंसान।
मेरे बेटे का तुम्हारे लिए प्यार बेकार गया। इन 3 सालों में मेरे दिए प्यार और समय का कोई मतलब नहीं है क्या? प्यार? तुम्हारा कैसा प्यार? तुम्हारा प्यार तो जाओ जुमशे को मिल गया ना। बस और मत बोलो, सहयोग नहीं तो नहीं। जब तक मैं जुनजिए भैया के साथ हूँ हम अच्छे से रह लेंगे। जीबिन, तुम्हारे पास चाहे कितना भी पैसा हो, क्या तुम्हारे पास उसे भोगने का समय है? तुम्हारा यह क्या मतलब है? जीबिन, लगता है तुमने अभी तक यह बात अपनी माँ को नहीं बताई। अच्छा, तो यह खुशखबरी मैं दूंगी। जीबिन, लिवर कैंसर का आखिरी स्टेज, बस कुछ ही दिन बचे हैं। तुम सबको मुझे दोष देने की बजाय उसके साथ समय बिताना चाहिए, उसके आखिरी दिनों में। बेटा, उसका यह क्या मतलब है? माँ चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। पहले मैं बस चाहता था कि वह अपना इलाज का पैसा वापस ले ले, लेकिन मुझे नहीं पता था। सोंग यूरू, मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारे पास बस कुछ ही दिन बचे हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें लिवर कैंसर का आखिरी स्टेज है। मेरे बेटे ने तुम्हारे लिए पैसे जुटाए, मैचिंग की, लेकिन तुमने उसे नजरअंदाज किया, तुमने गवा दिया। सबसे अच्छा इलाज का समय, तुम्हारे पास बस कुछ ही दिन बचे हैं। अपना ख्याल रखना। मुझे लिवर कैंसर का आखिरी स्टेज है, यह कैसा मजाक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लिवर कैंसर तो जीबिन को है ना? अच्छा जीबिन, तुम अब तो अपने माँ बाप के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो। तुम सच में बहुत बेशर्म हो। तुम्हें यकीन नहीं है क्या? डॉक्टर झांग, अंदर आइए। डॉक्टर, तुम लोग क्या करना चाहते हो? डॉक्टर झांग, तुम हो? मेरी माँ ने तुम्हें कैसे बुला लिया? चेयरमैन जी, चेयरमैन की पत्नी, मिस्टर जी। डॉक्टर झांग, असल में हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे, लेकिन इसमें एक व्यक्ति बहुत जिद्दी है, परेशान कर रहा है, मुझे तुम्हें बुलाना पड़ा। सच्चाई बताओ उसे, ताकि वह मन से हार मान ले। मिसेस सोंग, मैं वही हूँ जिसने तुम्हें उस दिन फोन किया था। डॉक्टर झांग, तुमने मुझे बताया था कि तुम लीवर कैंसर की सर्जरी छोड़ रही हो। तुम हो। तुमने उस दिन जो लीवर कैंसर की सर्जरी की बात की थी, वह मेरे लिए थी। हाँ। नहीं हो सकता, मैं विश्वास नहीं करती। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, नहीं चलेगा। हम 3 डॉक्टर मौजूद हैं, हम तुम्हें कैसे धोखा दे सकते हैं? तुम्हारा अस्पताल जानबूझकर मुझे धोखा दे रहा है, मुझे बद्दुआ दे रहा है। मैं तुम पर केस करूंगी और पूरे जी परिवार को बर्बाद कर दूंगी। सोंग यूरू, तुम अभी तक क्यों विश्वास नहीं कर रही हो? जी बिन, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कैंसर की खबर सुनकर डर जाऊंगी और तुम सब मेरी हंसी उड़ाओगे? तुम मत सोचो कि मुझे नहीं पता, तुम सब नकली डॉक्टर जी बिन के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो। जुनजी भैया, तुम उनकी बात मत सुनो। तुम सब नकली डॉक्टर मुझे धोखा देने की हिम्मत करते हो, मैं तुम सबको मरवा दूंगी। पहले डॉक्टर झांग ने मुझे बताया था कि लीवर कैंसर के मरीज मनोवृत्ति बदल सकते हैं। मैं पूरी तरह विश्वास कर चुकी हूँ। मिसेस सोंग, तुम्हें सच में लीवर कैंसर है। अगर तुम्हें जांच के नतीजों पर शक है, हम तुम्हें दोबारा जांच कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन तुम इस तरह शोर मचाओगी, इसका कोई मतलब नहीं। गुस्सा करने से लीवर खराब होता है। तुम पहले ही पिछली बार का सबसे अच्छा इलाज का समय गवा चुकी हो। तुम्हारी हालत अब साफ दिख रही है कि बीमारी बढ़ गई है। झूठ, तुम कहते हो मुझे कैंसर है, तुम्हारा सबूत क्या है? तुम्हारे पास सबूत है? मिसेस सोंग, पहले शांत हो जाओ। ये तुम्हारी पैथोलॉजी रिपोर्ट है। मैं विश्वास नहीं करती। तुम मुझे झूठी रिपोर्ट दिखाकर धोखा देना चाहते हो, नहीं चलेगा। ये तुम्हारी लीवर कैंसर की इमेजिंग रिपोर्ट है। अगर तुम अभी भी विश्वास नहीं करती, हम तुरंत तुम्हारे लिए पैथोलॉजी स्लाइस जांच या लीवर के ट्यूमर की जांच करवा सके। बेटी, मेरी बेटी, तुम इतनी बदकिस्मत क्यों हो? तो ये औरत सच में कैंसर से पीड़ित है। मैं कभी उसे अपने ऊपर बोझ नहीं बनने दूंगा। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। ये आपका टेस्ट रिजल्ट है। प्राइमरी लिवर कैंसर, हाई रिस्क केस है, बहुत गंभीर हालत है। फिलहाल सबसे अच्छा इलाज है लिवर ट्रांसप्लांट। क्या आपको अपने लिवर में दर्द महसूस नहीं होता? बुखार और कमजोरी भी होती है ना? लेकिन मेरे पिछले टेस्ट रिपोर्ट्स तो बिल्कुल नॉर्मल थे। मुझे समझ क्या है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मिसेस सोंग, आपके पति को डर था कि आप जानकर भावनात्मक रूप से बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, इसलिए छुपाया। उन्होंने आपके लिए खास तौर पर लिवर मैचिंग टेस्ट करवाया था और चमत्कारिक रूप से मैच भी हो गया। तय हुआ था कि कल आपकी सर्जरी होगी, लेकिन मैंने आपको फोन किया, आपको यकीन नहीं हुआ। मैं क्या कर सकता था? सोंग यूरू, अब तो तुम्हें यकीन करना ही चाहिए। जाओ जुंजी, प्यारी औरत को छोड़कर भागना चाहते हो? श्री जी, आपको यूरू को बचाना होगा।
वो आखिरकार आपकी 3 साल की पत्नी रह चुकी है। आपको उसे बचाना होगा। कृपया करके उसे बचाइए। क्या आप भूल गए कि उसने अपनी जान बचाने के पैसे आपको दे दिए, गाड़ी खरीदने के लिए, और मुझे धोखा भी दिया। अब आप उसके पति हैं, जिम्मेदारी भी आपकी ही है। मेरे पास आप जितने पैसे कहा है। मेरे पास पैसे हैं, लेकिन मैं कोई मूर्ख तो नहीं। मैं किसी ऐसे इंसान को क्यों बचाऊं जो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। तुम बहुत क्रूर हो, बहुत क्रूर। मैं क्रूर? मैं जीवन, हालांकि मेरा तुम्हारे साथ कोई दिल दिला देने वाला प्रेम पसंद नहीं रहा, लेकिन शादी के बाद मैंने तुम्हारी हर बात मानी, दिल से प्यार किया, सब कुछ दे दिया, और तुम्हारे माता पिता को भी अपने माता पिता की तरह माना। मैं खुद को एक अच्छा जीवन साथी, एक अच्छा पति मानता था, लेकिन तुम्हारे परिवार ने मेरे साथ क्या किया? जीबिन, श्री जी, कृपया करके हमारी बेटी को बचा लीजिए। सारी गलतियां हम दोनों बूढ़ों की हैं। आप बड़े हैं, छोटों की गलतियां माफ कर दीजिए। हमारे बुढ़ापे की खातिर हमारी बेटी को बचा लीजिए। आपसे विनती है। जब मुझे पहली बार पता चला कि यूरू को कैंसर है, मैं अपनी जान तक उसे देने को तैयार था। आधा लिवर क्या, मेरा दिल भी दे देता, मुझे कोई एतराज नहीं होता। अच्छे बच्चे, हमसे गलती हो गई। मेरी बेटी ने गलत किया, हम सब ने गलत किया। मुझे माफ करो, मेरी बेटी को बचा लो। अगर कल की लड़ाई नहीं होती तो शायद अभी तक मैं हॉस्पिटल में होता, अपना लिवर तुम्हें दे चुका होता। लेकिन तुम्हारे परिवार के हिसाब से देखा जाए तो मैं सोच भी नहीं सकता कि आगे मेरा क्या होगा। मुझे तुम्हारे पूरे परिवार का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जीबिन, बहुत अच्छे जीबिन। तुम्हें सच में लगता है कि मुझे कैंसर हो गया है और तुमसे तलाक लेकर मुझे बहुत पछतावा होगा? सोंग यूरू, अब तक क्या तुम्हें अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं है? मुझे क्यों पछतावा होगा? तुम मुझे लिवर दान कर सकती हो, जुनजी भाई भी कर सकते हैं। मैं तुम्हें बताती हूँ, जुनजी भाई के पास बचत है, गाड़ी बेचकर मेरा इलाज करा सकते हैं। मैं तुम्हारा लिवर लेकर तुम्हारे जीवन दान के बदले तुम्हारी गुलाम नहीं बनना चाहती, और फिर जिंदगी भर तुम्हारे साथ दुख में जीना नहीं चाहती। प्यार सबसे बड़ा चमत्कार है। बस मैं जुनजी भाई के साथ खुशी से रह सकूं, मैं कैंसर को हरा दूंगी। मैं जिंदा रहूंगी, तुम मेरा मजाक नहीं उड़ा पाओगे। अच्छा, मैं देखना चाहूंगा कि तुम्हारा महान प्यार कैंसर को कैसे हराता है। कितनी प्यारी हो तुम इस दुनिया में। उसके अलावा कौन इतना भला होगा जो तुम्हें बचाना चाहेगा? झाओ जुनजी। अब शायद वह सोच रहा होगा कि तुम्हें कैसे छुटकारा पाया जाए। नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। जुनजी भाई मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वह मुझे जरूर बचाएंगे। वह मुझे कैसे छोड़ सकते हैं? तुम्हें पता है, उन्होंने मेरे लिए तलाक लिया। वह मुझसे मिलने दूर से आए थे, बस मेरे साथ रहने के लिए। जुनजी भाई, मैं सही कह रही हूँ ना? जुनजी भाई, क्या तुमने कभी सोचा है कि इतने सालों से झाओ जुनजी ने अब तक तुमसे शादी क्यों नहीं की? जुनजी भाई जरूर इंतजार कर रहे हैं कि जब वह सफल हो जाएंगे तब मुझे घर ले जाएंगे, है ना जुनजी भाई? बेटा, मैंने इन दिनों जांच की थी झाओ जुनजी और सोंग यूरू के बारे में। जांच करके पता चला यह तो बहुत बड़ी खबर है। यह झाओ जुनजी अभी भी दोबारा शादीशुदा है। क्या कहा? मुझे यकीन नहीं होता। झाओ जुनजी शादी के बाद पत्नी के साथ एक बेटा हुआ। कई औरतों के साथ रहने के बाद पत्नी ने पता लगाया और तलाक की मांग की, घर से निकाल दिया गया। यह झाओ जुनजी इन 2 सालों में कुछ नहीं कर पाए, बस दूसरों के पैसे पर पलते रहे। मजबूर होकर उन्हें अचानक याद आया, हजारों मील दूर का बचपन का दोस्त यानी तुम जल्दी से तुमसे पैसे उधार लेने आ गया। मेरी बात सुनो। झाओ जुनजी, तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मुझे मारा, तुम्हारी जान खतरे में है। तुम मरने से पहले मेरे साथ तुम्हारे पूर्वजों की कब्र से धुआं निकल रहा है। झाओ जुनजी, मैंने इतना कुछ किया, सब तुम्हारे लिए। मैंने अपनी जान बचाने के पैसे तुम्हारे लिए गाड़ी खरीदने में लगा दिए। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने खुद किया, मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। शिएबिन, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, तुम्हें पता है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? झाओ जुनजी ऐसा इंसान है। अगर मुझे पहले पता होता, मैं उसके साथ नहीं होती, मैं तुमसे भी तलाक नहीं लेती, मैं अपनी जान बचाने के पैसे उसे नहीं देती। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मजाक है क्या? मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी जब तुमने पहली बार मुझे बताया? तुम के साथ बाहर खाने खाने गई थी, मैंने तुमसे कहा था यह आदमी चिकनी चुपड़ी बातें करता है, बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं है, और उसने सीधे कंपनी खोलने की बात कही। उसे पता भी नहीं कंपनी क्या करेगी, यह एक के बाद एक बात। मैंने तुम्हें किस बात की चेतावनी नहीं दी, लेकिन तुमने किस बात पर यकीन किया? तुम हर बार कहती हो मैं ईर्ष्या कर रहा हूँ, बिना वजह बहस कर रहा हूँ। अब बात खुल गई है, तुम मुझे दोष दे रही हो। तुम्हारा शर्म कहाँ है? क्या तुम इंसानों जैसा काम नहीं कर सकते?
पति, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मत जाओ। अगर तुम चले गए, मैं सच में मर जाऊंगी। क्या तुम भूल गए? शादी के समय तुमने कहा था तुम मुझे हमेशा खुश रखोगे। गरीबी हो या अमीरी, तुम मुझसे प्यार करोगे। तुम ऐसे कैसे बदल गए, पति? पति, चलो फिर से शादी कर लेते हैं। तुम अभी भी मुझे बचा सकते हो। मैं अभी भी तुमसे पहले जितना प्यार करती हूँ। जब मैं ठीक हो जाऊंगी, हम बच्चे पैदा करेंगे। क्या तुम्हें बच्चे पसंद नहीं है? आह सोंग यूरो। मत सोचो, मुझे नहीं पता। तुम मुझे मूर्ख बना रही हो। मेरे सामने गिड़गिड़ाने के बजाय अपने सच्चे प्यार से गाड़ी वापस लेने को कहो। शायद वो पैसे वापस मिल जाएं, तुम कुछ और दिन जी लोगी। शीबिन, अगर तुमने मुझे नहीं बचाया, मैं तुम्हें बेनकाब कर दूंगी। पूरी दुनिया को बता दूंगी तुम हुआ बिन ग्रुप के सीईओ हो। अपनी पत्नी को कैंसर होने के बाद छोड़ दिया। तुम बहुत बड़े अपराधी हो। अगर मैं मर भी गई, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। तुम सच में एक जहरीली औरत हो। माँ, चिंता मत करो, घर में सीसीटीवी है। वह सोंग यूरो घर पर क्या बोलती है? सबके पास सबूत है। जल्दी जाओ, मैं जाते ही मैं सबूत सामने ला दूंगी। मैं सबूत सामने ला दूंगी। पति, मुझे एक और मौका दो, ठीक है? मुझे एक और मौका दो। 1 दिन का रिश्ता, 100 दिन का प्यार। हम 1000 दिन से साथ हैं। तुम मुझ पर इतना प्यार बरसाते थे, अंडरवियर तक धोने नहीं देते थे। अब कैसे कह सकते हो प्यार नहीं तो नहीं? जब मैं तुम्हें लाड करती थी, तुमने कदर नहीं की। अब मैं तुम्हें फेंक रही हूँ, यह भी तुम्हारी वजह से है। मुझे मत सुनो। हाँ, एक बात भूल गई थी बताना। मैंने भलाई करते हुए झाओ जूंजी की पत्नी को फोन करके बता दिया झाओ जूंजी और तुम्हारे रिश्ते के बारे में। झाओ जूंजी की पत्नी तो पहले से ही तलाक का बहाना ढूंढ रही थी। तुम यह जहरीली औरत। वैसे वह व्यक्ति शायद अभी आ जाए। आओ बहनों, लाइव शुरू करो। मैं इस लोमड़ी और सली लगी हरकत सामने आ रही हूँ। दीदी, मैं सच में नहीं जानती थी जून जी की शादी टूटी नहीं है। मैं भी शिकार हूँ। तुम भी औरत हो, मुझे छोड़ दो। जी हाँ, दीदी किसे दीदी बुला रही है? तुम किसकी बहन हो? मासूम बुला रही हो? जूंजी जूंजी इतने प्यार से बुला रही हो, फिर भी मासूम। झाओ भाभी, मैं सच में नहीं जानती थी झाओ जून जी की शादी टूटी नहीं है। मैं विनती करती हूँ, झाओ जून जी से कहो मेरा पैसा लौटा दें। वह मेरी जान बचाने का पैसा है। आओ सब देखो, यह बेशर्म औरत मुझे क्या भेज रही है। कृपया मेरे बॉयफ्रेंड को फोन मत करो। प्यार नहीं तो नहीं, इतना चिपक कर रहना बहुत घटिया है। तुम एक औरत हो, इतनी बेहया हो। सच में नहीं सोचा था तुम झाओ जूंजी से क्या करी। औरत बनकर रहना चाहती हो। मासूम, नाटक कर रही हो। तुमने ही झाओ जूंजी का फोन लेकर मैसेज भेजा। तुम्हें पता था झाओ जूंजी की शादीशुदा है, फिर भी बीच में आई। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ सबको बताने के लिए कि झाओ जूंजी वह बाहर औरत रखता है। क्या अभी भी नाटक? तुम बस घटिया हो, सब देख लो। तुम इतनी नीच हो। तुम पागल हो जूंजिए, मुझे बचाओ। झाओ जूंजिए, तुम भागने की सोच रहे हो। मेरा पैसा वापस करो, वह मेरी जान बचाने का पैसा था। सब सुनो, ये लड़की मुझे गाड़ी खरीदने पर मजबूर कर रही है। मुझे अपने साथ सोने के लिए मजबूर किया और सोने के बाद पैसे वापस मांग रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? उसके बाद मैंने सोंग वायुरु को कभी नहीं देखा। 6 महीने बाद मैंने खबर देखी मुकदमा शुरू होने से पहले सोंग वायुरु बीमारी से मर गई। पता नहीं क्या उसे मरने से पहले पछतावा हुआ। अपनी जान बचाने का पैसा झाओ जूंजी को गाड़ी खरीदने में नहीं लगाना चाहिए था। मुझसे तलाक नहीं लेना चाहिए था। पति, बच्चों को लेकर ऊपर खाने आओ। आ रहा हूं। ये सब मुझे नहीं पता और न ही मुझे कोई दिलचस्पी है, क्योंकि मैंने एक नया परिवार बनाया है। एक पूरी तरह से मुझसे प्यार करने वाली पत्नी और 2 स्वस्थ और चंचल बच्चे। मेरी जिंदगी पूरी तरह से उज्जवल है।